नमस्कार दोस्तों, जी के क्रिएशन चैनल में आपका स्वागत है। गीदड़ और शेर की एक कहानी। किसी जंगल में एक बहुत चतुर गीदड़ रहता था। एक दिन वह मरे हुए हाथी के पास से गुजरा। वह हाथी के इधर उधर घूमा और उसकी मोटी चमड़ी उखाड़ने की कोशिश करता रहा, परंतु वह नाकाम रहा। इसी दौरान एक शेर उधर से घूमकर जा रहा था। वह भी वहाँ पहुँच गया। जब गीदड़ ने शेर को देखा तो उसके पास गया। वह सिर झुकाकर बड़ी ही नम्रता से बोला, हे वनराज, मैंने इस हाथी को आपके लिए रख रखा है। इसके पास मैंने और किसी को नहीं आने दिया, इसलिए कृपा करके आप इसका भोजन ग्रहण करें। जब सिंह ने इतनी नम्रता से गीदड़ का व्यवहार देखा तो वह बोला, धन्यवाद गीदड़, परंतु मैं किसी और का मरा हुआ शिकार नहीं खाता। मैं तुम्हें यह मरा हुआ हाथी उपहार में देता हूँ, तुम इसका भोजन करो। शेर अभी कुछ दूर गया ही था कि उधर से भाग आ गया। गीदड़ ने सोचा, एक मुसीबत को तो अभी टाला ही था, अब ये दूसरी मुसीबत कहाँ से आ गई, इससे कैसे निपटूं। बाघ तो बहुत चतुर होता है, ताकतवर होता है, इसे चकमा देना थोड़ा मुश्किल है। इससे किसी तरह से शांतिपूर्वक रिश्वत देकर ही विजय प्राप्त की जा सकती है। वह बड़ी ही चतुराई से बाघ के पास गया और बोला, बाघ से कड़क स्वर में बोला, अंकल, तुम इस मौत के मुंह में कहाँ से आ गई? शेर ने इस हाथी को मारा है और मुझसे यह कहा कि इस पर नज़र रखना। वह गंगा नदी के किनारे नहाने गया है। जब वह आ रहा था तो उसने मुझसे कहा कि यदि कोई बाघ यहाँ से आए तो मुझे चुपचाप आकर बता देना, मैं इसे देख लूँगा। वैसे भी जंगल मैंने बाघों से पूरा खाली कर दिया है। जब बाघ ने ऐसी बात सुनी तो वह डर गया। वह बोले, कृपया मुझे बचाओ, तुम शेर को यह मत बताना कि मैं यहाँ आया था। यह कहकर वहाँ से चला गया। जब वहाँ से बाघ चला गया तो चीता पहुँच गया। चीता ने सोचा कि बहुत तगड़ा हाथी है। अब गीदड़ सोचने लगा कि किसी तरह से इस चीते से हाथी की खाल को कटवा दिया जाए। यह सोचकर वह चीते के पास गया। बोला, आज बहुत दिनों बाद दिखाई दिए, आप भूखे दिखाई दे रहे हो। देखो, शेर द्वारा मारा हुआ है हाथी मेरी सुरक्षा में है। जब तक शेर नहीं आ जाता तब तक थोड़ा मांस तुम खा लो, उसके आने से पहले यहाँ से चले जाना आप। चीते ने कहा, यदि ऐसी बात है तो मैं कुछ ही भी नहीं खाऊंगा जिससे शेर मुझे मार दे, मैं जा रहा हूँ। गीदड़ ने कहा, अरे डरपोक, खाओ और इसकी चिंता मत करो। शेर बहुत दूर गया है, जब तक वह वापस आएगा तो तुम तब तक थोड़ा मांस इसका खा सकते हो। परंतु अभी उसने हाथी का मांस काटा ही था और 2-3 निवाले खाए ही थे कि तभी गीदड़ ने कहा, रुक जाओ, भागो, शेर आ रहा है। जैसे ही चीते ने शेर का नाम सुना वह दबे पांव भाग गया। गीदड़ ने अभी हाथी का मांस खाना शुरू ही किया था जो चीते ने काटा था। वहीं पर एक गीदड़ और आ पहुंचा जो बहुत क्रोध में था। उसको अपनी जाति का और अपने जैसे ही बलवान समझकर गीदड़ ने उससे युद्ध किया और कुछ समय में ही उन्हें भगा दिया। इसके बाद वह कुछ दिनों तक शांतिपूर्वक उस हाथी के मांस का आनंद लेता रहा। दोस्तों, अपने शत्रुओं से हमेशा सतर्क रहना चाहिए। दोस्तों, आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।